चलिए आइए हम लोग देखते हैं कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अमीन के कट ऑफ के बारे में दोस्तों। अभी तक मैंने सारे चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स ने लोगों ने कट ऑफ्स के बारे में प्रेडिक्शन किया है। मैं भी करूँगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ करूँगा, यूं ही मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। जो भी फैक्ट्स मैं मिलेंगे आपको, अभी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप देखिएगा। उनके सारे फैक्ट्स हैं मेरे पास, सारे डाटाज मैंने वो पूरे निकाले हैं, सारे डाटाज। उसके बाद मैं कट ऑफ बनाया हूँ, और वो क्या डाटा है वो सारे फैक्ट्स पे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, सारे पिछले अभी बिहार में जो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब को मैं यहाँ पर मैं कंपाइलेशन करके लाया हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। हर तरह के कंपाइलेशन का कट ऑफ मैं बिहार का लेके आया हूँ जो हमसे संबंधित हैं। ठीक है, तो एक नज़र हम लोग पहले थोड़े सीट्स पे डाल लेते हैं, कितने सीट्स है, कितने बच्चे हैं, और अमानत के डिग्री वाले कितने बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनरिज़र्व की हम बात करते हैं। अनरिज़र्व कैटेगरी की यदि हम बात करें तो उसमें जो मेल की संख्या है 4453 है, और फीमेल है 2562। तो हम इसमें मेल के कट ऑफ बनाएंगे, और फीमेल का कट ऑफ उससे 5 नंबर कम ही रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मेल पे हम इस पर फोकस कर रहे हैं, नहीं तो और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए, और इनकी सीट्स है 433। इसके 10 टाइम्स लिया है, 10 टाइम्स ही उठाया। 433 का 10 टाइम्स है, अप्रॉक्स लगभग होता है। कोई बच्चे क्या होते हैं, उनके किसी के परसेंटेज लगभग लगभग इक्वेट हो जाते हैं, तो उन बच्चों को भी उस 10 टाइम्स में लेना पड़ता है, इसलिए सीट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह आप देख लीजिए, फीमेल में 2562 और सीट्स 247 है, उसी हिसाब से लिया है। ठीक है, अब EWS में देख लेते हैं। EWS में 1336 टोटल बच्चे हैं और 129 सीट है। फीमेल में 523 और 50। सिमिलरली उसी तरह आप BC का भी देख पा रहे होंगे, EBC का भी देख पा रहे होंगे, SC का भी सीट्स देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ये सीट्स, आप ये सीट्स की ये बातें कर ली हमने। अच्छा, इसमें हम लोग और चीज़ देखते हैं कि इसमें अमानत डिग्रीधारी कितने हैं। इनके पास अमानत वो टोटल 163 है। ठीक है, 163 है। समझने वाली बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक ऐसे बंदे हैं जिनकी अमानत में 10 नंबर उनको मिलेगा, उनको मेंस के एग्ज़ाम में। ऐसे 2 बंदे हैं जिनको 15 नंबर मिलेगा, ऐसे एक हैं जिसको 20 नंबर मिलेगा, और ऐसे 7 बंदे हैं जिसको 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा तो BC में भी वैसे ही है। 25 नंबर वाले 35 हैं, 20 नंबर वाले 4 है, 15 नंबर वाले 2 हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें EBC में, तो EBC में भी आप देख सकते हैं, EBC में थोड़े से कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, 3954 है। ठीक है, और उसके बाद फिर SC हैं 33 और 5। अब एक सिंपल सा एजम्पशन हम करते हैं कि जो भी अमानत डिग्री है वो 35 नंबर मिनिमम तो 75 में ला ही सकते हैं। मिनिमम 35 नंबर वो ला सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 20-25 मैथ्स था, तब अप्रॉक्स 10 हिंदी था। ठीक है ना, उसके बाद वो GK था। ठीक है, करंट अफेयर्स GK जो भी आप बोल लीजिए, GK GS जो भी आप बोल लीजिए, वो था। इनमें उनको हम मान के चलते हैं कि 35 नंबर वो उठा लेंगे। अब यदि हम 35 नंबर उनको हम दे देते हैं, तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे जो सीट्स हैं वो जनरल्स के लेंगे। तो जनरल के सीट्स वो मैंने घटा दिया है, हर एक कैटेगरी से उतने बच्चे जो लगभग 35 नंबर लाएंगे, तो वैसे बच्चे लगभग, और करके ये जनरल के सीट्स जो है 433 जो आपको दिख रहा है वो 284 हो जाएगा। ये 284 के करीब सीट्स जनरल्स के बचेंगे। और अमानत डिग्रीधारी का असर EWS के सीट्स पर या BC के सीट्स पर या EBC के सीट्स पर इनका कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 143 1-2 सीट्स पे यदि आएंगे तो आएंगे, 5-6 सीट्स पे आएंगे तो आएंगे यहाँ पर। और ख़ासकर EWS के सीट्स पे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, या हो सकता है तो 3 बच्चा इम्पैक्ट करेगा। तो इनके सीट्स 126 के करीब रह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी या BC में भी 6 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं।
ईबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा 9 बच्चे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स उनसे ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है अमानत डिग्रीधारी से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके सीट्स, और ये हमने देख लिया कि अमानत जो किए हैं उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी कैटेगरी का सीट्स है उस पर कोई इम्पैक्ट्स अमानत डिग्री जिनके पास है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा, अब हम देखते हैं बिहार में ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कि जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस तो अभी अप्लाई हुए हैं, तो इनका ट्रेंड अभी उतना पता करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी रुझान देख रहे हैं वो लगभग कभी कभी बीसी या कभी कभी ईबीसी के आजू बाजू इनका मार्क्स रहता है। ठीक है, तो हमारे सर्वे के हिसाब से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में ट्रेंड क्या रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक अपना ही लगभग बराबर सीट्स के एक एग्ज़ाम हुआ था बिहार में कोर्ट क्लर्क का। ठीक है, देखिए उसमें भी सीट्स 16 से 81 सीट्स हैं और अपने में भी 1757 है, तो आजू बाजू इनके सीट्स के हम लोग बराबर हैं सीट के हिसाब से यदि हम बात करें तो अब देखिए इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो, इसमें महिला रिजर्वेशन नहीं था, ये पहली बार मैं बता दूं आपको, इसलिए टोटल सीट्स 84 दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये कट ऑफ गया था 74.66 परसेंटेज में। ठीक है, ये कट ऑफ 74.66। देखिए कट ऑफ यहाँ पे ध्यान नहीं, कट ऑफ मेन आप ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस कितना जाता है। ये इसमें और इसमें लगभग 2% से या 3% का डिफरेंस रहता है अनरिजर्व और बैकवर्ड क्लास में। उसी तरह एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आप यदि डिफरेंस देखिएगा तो लगभग 4 या 5% का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली शेड्यूल कास्ट में देखिएगा, शेड्यूल कास्ट में वेरिएशंस लगभग 9% का रहता है, 9% का वेरिएशन इसमें रहता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स अप्रॉक्सीमेटली शेड्यूल कास्ट के बराबर या उससे कभी कभी उससे ऊपर भी हो जाते हैं, ये मैं आपको अगला में दिखाऊंगा। तो ये कोर्ट क्लर्क का ये फाइनल कट ऑफ था। ठीक है, तो इससे हम ये आप ये नहीं कट ऑफ इसे प्रिडिक्ट नहीं कीजिएगा, ये ट्रेंड आप समझिए, 2% का डिफरेंस, लगभग 4 से 5% का डिफरेंस और लगभग 9% का डिफरेंस, ये आप याद रखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। बिहार में एक और एग्ज़ाम हुआ था और वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड करवाई थी, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। ठीक है, और इसको मार्क्स इन्होंने जो जनरेट किया था वो इक्वेटेड स्कोर लाया था, नॉर्मलाइज्ड और इक्वेटेड लगभग उसी तरह का होता है। ये अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे, आप देख सकते हैं कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, 3, 4, 27 और 28, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेटेड कट ऑफ बनाया वो कट ऑफ पे नहीं ध्यान दीजिएगा, वो आप डिफरेंस पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 58 है और बीसी में 56, लगभग 2% का अंतर आप देख पा रहे होंगे। उसी तरह जनरल और ईबीसी में लगभग आप 58 और 6% का अंतर देख पा रहे होंगे। उसी तरह यूआर और एससी में देखिए लगभग 11-12% का आप अंतर देख पा रहे होंगे। ट्रेंड आप समझिए। अब हम देखते हैं दूसरा एग्ज़ाम्स एक और लेते हैं, यही बिहार में वो कंप्यूटर बेस्ड ही हुआ था, वो देखिए उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए इसमें सीट्स कम थे, इसमें सीट्स टोटल 90 ही था, 30 जनरल और इसमें महिला रिजर्वेशन भी था, 15, 9, 5, 1 और महिला कुछ नहीं मिला, 11 और 5, 7 और 4 महिला रिजर्वेशन उधर वाला भी था। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, देखिए कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। ये 26-27 2 दिन चला था ये भी, और इसके भी इक्वेटेड परसेंटाइल स्कोर निकाला गया था, वो हम देखते हैं कितना था। देखिए इक्वेटेड परसेंटाइल स्कोर, और इसमें एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी, महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बताऊंगा जो इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें देखिए इसमें जो टॉप किए थे वो एससी के कोई कैंडिडेट थे, वो टॉप किए थे, 83% लाए थे इक्वेटेड में, 83%। ठीक है, 83% हाईएस्ट गया था। इनमें सीट बहुत कम था, 83% फिर भी गया। आप ये भी ध्यान रखिएगा, सीट बहुत कम था, 83% गया था। ठीक है, अब यदि हम जनरल्स की बात करें तो देखिए ये जो है ये अनरिजर्व की ही बात है। ठीक है, अनरिजर्व की बात है, 83% हायर गया था, और इसके लोएस्ट गया था। कट ऑफ लोएस्ट बंदा से बनता है ना कि हाईएस्ट से। इसको देखिए, इसमें जो कट ऑफ लोएस्ट गया था
यदि हम मेल कैंडिडेट का देखें, मेल कैंडिडेट का देखें तो लगभग 80.63% गया था मेल का। समझिए, जब मेल के सीट्स कितने थे आप देख लीजिए, जनरल में मेल के सीट्स कितने थे उसे भी आप देख लीजिए। जनरल में जो जनरल सीट्स जो थे वो 30 सीट्स थे, ठीक है ना, 30 सीट्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 30 सीट्स था, 30 सीट्स वहाँ जो फिल हो गया आपको, देखिए 30 सीट्स फिल हो गए यहाँ पे। ये मेल कैंडिडेट से गया था और एक फ्रीडम फाइटर का अलग ही गया था, ठीक है ना। फ्रीडम फाइटर का यदि हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर का जो लास्ट फिल हुआ था वो 75% पे फिल हुआ था, ठीक है, 75। यदि कट ऑफ यदि 80 रखता है तो उससे 75% पे फ्रीडम फाइटर का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 देखें। अब हम मेन चीज़ जो है इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, और ये फीमेल का इसमें गया था, यदि जनरल लीजिए तो 80 गया था तो 76 पे फीमेल, मतलब 4-5% का अंतर मैं बता रहा हूँ फीमेल में, आप मान लीजिएगा रहेगा, ठीक है। अगला जो हम देखते हैं ये अनरिजर्व का था। उसके बाद देखिए इसमें हम दिखाते हैं आपको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, देखिए क्या है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 79% पे यहाँ पर गया था, ये हाईएस्ट था, ठीक है। इसमें जो कम जो गया था 70 में वो गया था 78%, देख रहे हैं 78% के करीब यहाँ गया था, सीट कम था यहाँ पे, इसलिए वेरिएशंस जो हुआ वो जनरल और इसमें लगभग आप देखिएगा, एक मिनट 13 पोस्ट पे जाइए, लगभग वेरिएशन लगभग 3% का आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, 3% का वेरिएशन गया। 80.63 था, 80.63 और इनका गया था 78, तो लगभग 2.63 हुआ, 2.63 मतलब अप्रॉक्स हम उसको मान ले तो 3% का डिफरेंस यहाँ पर हुआ। सीट बहुत ही कम था, ठीक है ना, इसमें सीट 10 ही सीट्स थे इसके, हम ये पहली बार आपको बोल रहे हैं। यदि हम बैकवर्ड की देखें तो बैकवर्ड का जो लास्ट कटअप गया था वो 79 गया था, 80.63 79, लगभग 1.5% से 2% के बीच इनके कटअप हुआ, ठीक है, ठीक है। और यदि हम एससी को देखिएगा, एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का जो लास्ट कटअप गया वो 75 गया था, मतलब 5% का वेरिएशन, मतलब यहाँ सीट कम होने पे भी एससी 5% के वेरिएशन पे है, ईबीसी लगभग 3% के वेरिएशन पे है, और बीसी लगभग 1.5% के वेरिएशन पे है। ये आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेंड है। सीट इतनी कम है, सीट देख लीजिए कितनी कम थी, तो उस कट ऑफ तो लगभग जितने कम सीट्स जाएंगी तो कट ऑफ बहुत ही मतलब एक दूसरे से चिपक जाएगा, कट ऑफ बोलने का मतलब है कट ऑफ नज़दीक आने लग जाएगी, सीट्स बढ़ेंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे सीट्स कितनी कम थी, 11, 9, 30, ठीक है, 7, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम देखते हैं हाल फिलहाल दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फाइनल सिलेक्शंस जिनका हुआ है वो कितना पे हुआ था और क्या हुआ था। ये देखिए एक ये बीसी के कैंडिडेट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे इनके मार्क्स, तो वो 156.2 पर बीसी के कैंडिडेट थे और ये सिलेक्टेड नहीं थे। लेकिन मेरा ही एक दोस्त है 163 पर है, वो सिलेक्टेड है, मतलब अप्रॉक्स 80% नंबर पे वो सिलेक्शन है। इसमें 2400 कुछ सीट्स थे इस बार, 2400 प्लस सीट थे, ठीक है, 2400 प्लस सीट्स इसमें थे, ठीक है। अपना सीट्स 1757 है, ठीक है। तो ट्रेंड आप देख लीजिए, ये अभी 80% के करीब गया है दरोगा में। इसमें जो निगेटिव था वो 1/10 था, मतलब ये लगभग अपने की तरह मत समझिए निगेटिव ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आधार पर को रखते हुए, इन सारी चीज़ों को बातों को रखते हुए हम जो कट ऑफ जो तैयार किए हैं वो कुछ इस तरह है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन से पहले आप 2 नंबर और कम करके रख लीजिएगा। ये देखिए यूआर का कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल मेरिट के लिए, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये मेरिट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से कम ही आएगा, लगभग 60 से 61 मेरा कैलकुलेशन कह रहा है, 81 से 80% के बीच ये कट ऑफ रहेगा यूआर का।
EWS का कट ऑफ 78% जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि EWS का कट ऑफ जो है और कम जाएगा, तो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कम क्यों नहीं जाएगा, वो आप देख लीजिए। एक मिनट, देखिए EWS में मैं बताना चाहूँगा कि EWS की आपको जो सीट्स दिख रही है वो 1326 दिख रही है, ठीक है। और जो टोटल बच्चे जो भरे थे वो अनरिज़र्व से आपको यदि बताएं तो ये वो 2370 बच्चे थे टोटल, जिसमें अनरिज़र्व है, जिसमें EWS में येस नो किए हुआ सारे बच्चे को हम मिला ले तो इसमें से 1336 बच्चे को हटा दीजिएगा तो लगभग 1034 ऐसे बच्चे बच रहे हैं जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, ठीक है। EWS का इनके पास सर्टिफिकेट है। मतलब 1024 ऐसे बच्चे हैं इसमें EWS में, 1034 जो जनरल से सीट लिए हैं, मतलब उनका जो प्री जो है वो जनरल से निकला है, ठीक है। उसी तरह यदि हम BC में बात करें तो BC में लगभग 621 बच्चे हैं ऐसे जो फाइट कर रहे हैं आपको, सॉरी एक मिनट, इसमें नहीं, ये BC में लगभग 980 बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं और EBC में 621 बच्चे हैं जो इससे फाइट कर रहे हैं और SC में 240 बच्चे हैं जो जनरल से फाइट कर रहे हैं। अब देखिए 1034 बच्चा अभी जो है आपका इसका फाइट कर रहा है EWS का अभी ऊपर में जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अपने अब इनको यदि नंबर कम आएगा तो ये डाउन करके, और ये सारे जनरल के बच्चे हैं, अभी भी जनरल के इससे पहले रिजर्वेशन से पहले सारे जनरल की तैयारी कर, जनरल के बच्चे थे, काफ़ी हाई परसेंटेज लाते थे, तो ये सारे अभी ट्रेंड उसी तरफ इनको ले जाएगा। ये बच्चे यदि ड्रॉप डाउन होंगे, नीचे भी आएंगे ये, तो इनकी परसेंटेज कम आएगी तो फिर ये EWS को सीट लेने के हकदार होंगे। सेम उसी तरह EBC में होगा क्योंकि इनकी संख्या BC और EWS की ज़्यादा है, इसलिए इनके कट ऑफ में वेरिएशन कम दिखेगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इसलिए इनका कट ऑफ लगभग 59 से 60 के बीच EWS का, मेरा अंदाज़ा लगभग 78% के करीब रहेगा, और लगभग BC का 58 से 59 ये फाइनल मेरिट के लिए है नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब 77% के करीब इनका नंबर रहना चाहिए। और उसी तरह EBC 57, 56, 57 कुछ भी 74 से 75%, और SC 50 से 51, 68% के करीब है। उसी तरह महिला लोग भी अपना इसमें लगभग 4% से 5% के बीच अपना नंबर कम कर ले सकती हैं, या 3% या 4% नंबर और कम कर ले पुरुष के जो भी कट ऑफ है। तो ये फाइनल कट ऑफ मेरा है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। दूसरे सारे एग्ज़ाम्स को मैंने आपको देख के बताया, उन सारे प्रेडिक्शंस के हिसाब से मैं ये कट ऑफ में बनाया हूँ, ठीक है। अब इसमें कितने % की वेरिएशंस होती है, क्या होता है, क्योंकि जो भी डाटा मेरे पास है या जो पिछले कैलकुलेशंस है जो भी मैंने दिखाया उसी हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।